तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 नंबर के प्रश्न को। तो प्रश्न को हल करने से पहले एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न लिखा है, देखेंगे ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2, ये दोनों प्रश्न का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बना है। सबसे पहले इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में बोला था कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ए बी सी, जिसमें कि हम कोण बी समकोण रखे हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। तो देखेंगे ध्यान से। और इस समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर बोला है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर हम 24 सेंटीमीटर लिखे हैं और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिखे हैं। तो ध्यान देंगे, जब भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2 के प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पर आपको आधार, लंब और कर्ण तीनों भुजा का मान होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। यहाँ पर कर्ण नहीं दिया है, कर्ण निकालेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हल में, यहाँ पर लिखेंगे हल में। सबसे पहले हल में क्या लिखना है, देखेंगे ध्यान से। हल में लिखेंगे कि चित्र के अनुसार जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। वही लिखेंगे कि चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसके बाद और क्या बोला है कि जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। लिखेंगे जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण है। ठीक है। और क्या दिया है इसमें, और इस त्रिभुज में देखेंगे ध्यान से, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको निकालना है क्या, कर्ण। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज, अगला लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। तो ए बी सी में तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण, ध्यान देंगे, कर्ण यानी कि h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी यहाँ पर हुआ लंब और बी आपका यहाँ पर हुआ आधार, यानी कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे कि लंब कितना दिया है, लंब यहाँ पे इस त्रिभुज में ए बी क्या है, लंब है, यानी 24 लंब है, यानी पी यहाँ पर पी के जगह पर रखेंगे 24, 24 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है। और बी यानी आधार कितना दिया है, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बी के जगह पर रखेंगे 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से 24 का स्क्वायर होता है 576, स्क्वायर आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस है तो प्लस, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अगर आप 576 और 49 को जोड़ते हैं तो आपका योगफल निकल के आएगा, देखेंगे ध्यान से, आपका योगफल निकल के आएगा 625, ठीक है। ये 625 जो है, ध्यान देंगे, ये 625 25 का वर्ग है, किसका वर्ग है, तो 25 का, यानी कि इससे निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर निकल के आया एच। अब हम भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2 को हल करते हैं। तो भाग संख्या 1 में है हमारा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह खाली है, इस जगह इसका हल कर देते हैं। तो भाग संख्या 1 में साइन ए है और कॉस ए है, कॉस ए है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे फॉर्मूला को। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, ठीक है। और कोस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो साइन ए का फॉर्मूला, यानी कि देखेंगे ध्यान से, इस त्रिभुज में यहाँ पर ये जो साइन ए है ये कौन को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में कोण ए के लिए पी और एच कोण होगा। ध्यान देंगे, इसके सामने वाला जो होता है, इसके जस्ट कोण ए के सामने वाला होता है, वो होता है लंब, ठीक है। और ये ए सी क्या है, कर्ण है। यहाँ पर हमको लंब और कर्ण का जरूरत है। तो साइन ए का फॉर्मूला पी बटे एच, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, कितना है, 7 है। तो यहाँ पी के जगह पर रखेंगे 7 बटे एच है हमारा, एच अभी तुरंत निकल के आया, कितना आया, 25। देखेंगे ध्यान से, एच कितना निकल के आया, एच निकल के आया है 25, ठीक है। हम इस एच के जगह पे क्या रखेंगे, 25, ठीक है। अब देखेंगे कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। कॉस यहाँ पर कौन ए के लिए देखेंगे कि कॉस ए का बी और एच कौन होगा, देखेंगे ध्यान से। तो कौन ए के लिए बी और एच, यहाँ देखेंगे, तो ये तो सामने वाला हो गया, कौन ए के सामने बी सी हो गया हमारा लंब, और इसके जो है ए सी हो गया हमारा कर्ण। इसके अलावा जो ए बी जो है, ए बी क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बी, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारा आधार, यानी कि बी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी के जगह पर रखेंगे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बटे 24 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 24 सेंटीमीटर से निकट जाएगा, है ना, 24 है। उसके बाद
एच है हमारा 25, 24/25। ठीक है, ये भाग संख्या 1 का प्रश्न हल हो चुका है। अब हम देखते हैं भाग संख्या 2 के प्रश्न को देखते हैं। भाग संख्या 2 का प्रश्न क्या लिखा है कि साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। तो हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर भाग संख्या 2 को लिख देते हैं। क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। तो साइन सी का यानी कि साइन का फॉर्मूला आता है P/H और कोस का फॉर्मूला आता है B/H। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर साइन ए यानी कोण ए के लिए P/H का मान निकाले थे 7/25 निकला था। अब हम देखेंगे साइन सी यानी कि कोण सी के लिए हमारा है उस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में साइन सी यानी कि सी कोण सी के लिए P और H कोण होता है। समझेंगे ध्यान से, इस त्रिभुज में जब देखते हैं ये हमारा है कोण सी, इस कोण के लिए P यानी कि लंब कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाला जो है ये लंब होता है। याद रखेंगे, इस कोण सी के लिए सामने वाला लंब हो गया और कर्ण तो हमारा बदलता नहीं है, कर्ण AC ही होगा। ठीक है, यानी कि लंब हो गया कोण सी के लिए AB 24 सेंटीमीटर। क्या हम इस जगह पे 24 लिख सकते हैं? तो यहाँ पर P के जगह पे 24 सेंटीमीटर यानी कि 24/H है 25। H तो 25 अभी तुरंत निकाले हैं, कर्ण है ना। आप देखेंगे कॉस सी यानी कि कॉन सी के लिए B/H कौन सा होता है, यानी आधार बटे कर्ण कौन सा होता है। देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में देखते हैं, इस कोण के लिए आधार और कर्ण, तो ये सामने वाला तो हमारा लंब हो गया, AB लंब हो गया, तो AC हमारा कर्ण हो गया। इसके अलावा बचता है हमारा ये भुजा है ना, ये भुजा हो जाता है कोण सी के लिए आधार यानी कि B। तो 7/, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7/H का मान है 25, 7/25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोस सी और साइन सी का मान। इसके पहले भाग संख्या 1 में साइन ए का मान ये और कोस ए का मान ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज जो मैंने प्रश्न हल किया ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।